बड़ी चील और मुर्गी जाल। एक जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील का घोंसला था जहां पर उसके अंडे थे। उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी भी रहती थी और मुर्गी ने भी अंडे दिए थे। एक बार गलती से चील का अंडा नीचे गिरता है और वो मुर्गी के अंडों के साथ मिल जाता है। मुर्गी अपने अंडों के साथ चील के अंडे को भी अपने साथ ही पालने लगती है। कुछ दिनों बाद ही मुर्गी के अंडों में से चूजे निकल आते हैं। वैसे ही चील के भी अंडों में से चील का बच्चा बाहर आता है। तब मुर्गी उस चूजे को देखकर सोचती है, अरे ये बच्चा कुछ अलग सा दिख रहा है। क्या ये मेरा ही बच्चा है? मैं भी ना कैसी बातें कर रही हूँ। मेरे सिवाय ये बच्चा किसका हो सकता है? मैं भी ना अपने ही बच्चे पर शक कर रही हूँ। मुर्गी सभी बच्चों को एक जैसा देखती है। उसे जरा भी शक नहीं होता। वो चील का बच्चा भी बाकी चूजों के जैसे ही पलने लगता है। उन्हीं के साथ खाता, उन्हीं के साथ पीता और उन्हीं के साथ खेला करता। वो बिल्कुल इन्हीं चूजों जैसा बर्ताव करने लगा था। वो उनके जैसे ही कुकड़ू कू करता, जमीन खोदकर दाने चुगता। एक दिन चील का बच्चा खुद से सोचता, अरे ये क्या? मैं तो ऊंची उड़ान भरना चाहता हूँ पर मुझसे ये हो ही नहीं रहा। और ये बाकी के बच्चे भी थोड़ी ही ऊंचाई पर उड़ते हैं। शायद हम ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकते। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन उस चील के बच्चे ने एक पक्षी को ऊंचे आसमान में पहली बार उड़ते देखा। वो देखकर उसे चकित हो गया और वो मुर्गी के चूजों से कहने लगा, वो कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। अरे वो तो पक्षियों का राजा चील है। वही है ऐसा पक्षी जो ऊंचे आसमान पर उड़ सकता है। कोई भी पक्षी उसके बराबर नहीं उड़ सकता। क्या मैं उसके जैसे उड़ सकता हूँ? कैसी बात कर रहे हो? तुम ये मत भूलो कि तुम एक चूजे हो। कितनी भी कोशिश कर लो तुम चील के जैसे नहीं उड़ सकते। अभी जितना उड़ सकते हो बस उसी में खुश रहो। वो चूजे चील के बच्चे को ये सारी बात बताते हैं। इस तरह से दिन निकलते जा रहे थे। चूजे और चील के बच्चे अब बड़े हो रहे थे। अब चील पूरी तरह से विकसित हो चुका था और अपने मूल स्वभाव के कारण दाने चुगना उसे पसंद ही नहीं आ रहा था। दाने खा खाकर उसका मन अब ऊब गया था। एक बार उसी पेड़ पर रहने वाली चील एक खरगोश को पकड़ कर लाती है और उसे खाते समय खरगोश का एक मांस का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। तब चील सोचता है, अरे ये क्या है? क्या मैं इसे खा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, मुंह में तो पानी सा आ रहा है। चलो उसका स्वाद तो ले ही लेता हूँ। ऐसा सोचकर वो खरगोश के मांस का टुकड़ा खा लेता है। उसे मांस बहुत पसंद आता है। वाह, बहुत सालों बाद ये मांस खाकर मन में तृप्ति हो गई। उस दिन के बाद से चील दाना चुगना बंद कर देता है और मांस की तलाश करता है। पर घर में ही मुर्गी के बच्चे रहते थे। तब वो चील हर रोज एक मुर्गी के बच्चों को और पेड़ पर रहने वाले चील के बच्चे का मांस खाने लगता। मांस खाकर वो चील बहुत बड़ा और मोटा बनने लगता। इधर मुर्गी अपने बच्चों को यूं एक एक कर गायब होता देख डर रही थी। अरे मेरे बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं? ये सब कौन कर रहा है? इसका पता लगाना होगा। मुर्गी उस दिन अपने बच्चों पर नजर रखने लगी, मगर चील का बच्चा उनमें नहीं रहता और उसी पेड़ के नीचे उसे कुछ हड्डियां भी दिखाई देने लगी और बड़े चील को भी वो देख ही रही थी। तब वो सोचती है, अरे ये क्या? ये मेरा बच्चा नहीं बल्कि चील है जिसे मैंने आज तक पाला और ये तो दिन ब दिन बहुत बड़ा होता जा रहा है। मुझे तो पहले ही शक हुआ था पर उस समय मैं फर्क समझ ही नहीं पाई। अब मैं क्या करूं? मुर्गी को चील पर शक होता है और वो तुरंत अपने दोस्त बंदर से मिलने जाती है और उसे सारी बात बताती है। बंदर, मैंने जिसे पाला वो एक चील निकला और अब वो मेरे ही बच्चों को मारकर खा रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुर्गी तुम घबराओ मत, उस चील को जाल में फंसाकर सबक सिखाते हैं।
और बंदर ऊपर पेड़ पर जाकर ऊपर से चील पर जाल डाल देता है। चील जाल में फंस जाता है, जाल से निकलने की कोशिश करता है। तब मुर्गी कहती है, मैंने तुम्हें अपने बच्चे के समान पाला, पर तुमने मेरे ही बच्चों का शिकार करना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि किसी का मूल स्वभाव कभी भी बदल नहीं सकता। अरे अरे माँ, तुमने मुझे पाला, लेकिन मैंने तुम्हारे बच्चों को ही खा डाला। मुझे माफ कर दो और इस जाल से मुझे मुक्त कर दो। प्लीज माँ, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मुर्गी उस चील की एक भी बात नहीं सुनती और बंदर भी वहां से चला जाता है। चील थोड़ी देर सोचकर खुद ही उड़ान भरने का प्रयास करती है, लेकिन वो ज्यादा दूर उड़ नहीं पाता और यही प्रयास कर करके कुछ दूर तक वो तड़प तड़प कर मर जाता है। जादुई शेर हाथी की कहानी। एक बार की बात है, सारे जानवर चकित होकर देख रहे थे। एक ही शरीर पर दो जीव, उसका शरीर शेर का और मुंह हाथी का। लेकिन ये हुआ कैसे? ये सभी देखकर बातें कर रहे थे। आखिर क्या हुआ था उस दिन दो जानवरों के साथ, और वो क्यों ऐसे आसपास मिल गए? आइए देखते हैं इस कहानी में। वो एक बहुत ही बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में सभी प्रकार के जानवर मिलजुल कर रहते थे और उस जंगल की सबसे मशहूर चीज वो थी शेर और हाथी की दोस्ती। सभी जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक बार एक खरगोश उनकी दोस्ती देखकर कहता है, शेर राजा और हाथी जी, आपकी दोस्ती के चर्चे तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। आप ऐसे ही अपनी दोस्ती बनाए रखिएगा ताकि हम जैसे जानवर दोस्ती की अहमियत को जान पाए। अरे, हम तो मरते दम तक एक साथ रहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा दोस्त। खरगोश कूदते हुए वहाँ से चला जाता है। हाथी और शेर भी अपना अपना काम करने लगते हैं। एक बार जब दोनों एक जगह एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तब शेर कहता है, हाथी, मैं इस जंगल का राजा हूँ और सर्वश्रेष्ठ हूँ। सब मुझे कितना मानते हैं। अरे तुम राजा हो, इसलिए ना चाहते हुए भी लोग तुम्हारी बात मानते हैं, वरना तुम में ऐसी क्या ही बात है। ये क्या कह रहे हो तुम? अगर मैं राजा नहीं होता तो क्या सिर्फ एक जानवर बन के रह जाते? अरे, ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? माफी मांगो मुझसे। अरे पागल हो गए हो क्या? मैं भला क्यों माफी मांगू? माफी मांगे मेरी जूती जो मैं पहनता ही नहीं। इस बात से शेर को बड़ा गुस्सा आता है और वो हाथी को भला बुरा कहने लगता है। थोड़ी ही देर वो होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। दोनों इस बात पर जोरदार झगड़ने लगते हैं। झगड़ते वक्त वो भूल जाते हैं कि वो कितने अच्छे दोस्त थे। शेर और हाथी जिस पेड़ के नीचे झगड़ा कर रहे थे, दरअसल वो पेड़ एक जादुई पेड़ था और वो शेर और हाथी का झगड़ा सुनकर परेशान हो चुका था। तभी वो पेड़ बीच में बोल पड़ा, अरे बस करो तुम दोनों का अब झगड़ा, कब से परेशान कर रहे हो मुझे। तो तुझे क्या? तू अपना काम कर, हम झगड़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तू चुपचाप बैठा रहे। अरे मुझे ही चुप रहने के लिए कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ? अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम दोनों को श्राप दे दूंगा। क्या कहा? हमें श्राप देगा? अरे तू अपना काम कर, एक जगह पर खड़े रहकर हिलते रहता है बस। बड़ा आया हमें श्राप देने वाला। अच्छा, तुम दोनों पहले कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब क्यों इतना झगड़ रहे हो? ऐसा क्या हुआ? वो दोनों उस जादुई पेड़ को अपनी पूरी बात बताते हैं और फिर से झगड़ा करने लग जाते हैं। बेचारा पेड़ बहुत परेशान होता है और कहता है, अरे चुप करो, मैं आखिर बार तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, चुप करो। नहीं मानते? मैं तुम दोनों को एक श्राप देता हूँ। आज से तुम दोनों जुड़कर एक बन जाओगे और एक ही जानवर बन के रहोगे।
क्या, उस जादुई पेड़ का ऐसे कहते ही शेर और हाथी आपस में आकर जुड़ जाते हैं। तब शेर कहता है, अरे जादुई पेड़, ये क्या किया तुमने? हम लोगों को अलग कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पेड़ हंसने लगा और बोला, कमाल है ना, एक मांसाहारी जानवर अब वेजिटेरियन बन गया। सही है। अरे वो नहीं खा सकता तो मैं खा जाऊंगा, हाथी ने कहा। हाँ हाँ, आओ और खा के दिखाओ, पहले मुझ तक पहुंच के तो दिखाओ। ऐसा कहकर पेड़ जोर जोर से हंसने लगा। फिर दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। सारे जंगल में उसी हालत में बेचारे घूमते रहते हैं। सारे जानवर ऐसा अजूबा देखकर चकित रह जाते हैं। तब खरगोश कहता है, अरे शेर और हाथी, इतनी भी क्या दोस्ती कि तुम दोनों एक साथ ही जुड़ गए? अरे अब ये खरगोश हमारा दिमाग खराब कर रहा है, चल भाग यहाँ से। शेर दहाड़ लगाता है। खरगोश वहां से भाग जाता है। तब हाथी कहता है, अरे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना, लो अब भुगतो, तुम्हारी अकड़ का नतीजा है ये। अबे बच्चू, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसा कहकर फिर से दोनों इसी हालत में झगड़ने लगते हैं। बहुत देर हो जाती है और दोनों को अब भूख लगने लगती है। हाथी और शेर एक साथ जुड़े होने की वजह से हाथी पेड़ के पत्ते नहीं खा पा रहा था, क्योंकि उसकी ऊंचाई अब कम हो गई थी। और जब शेर किसी जानवर को खाना चाहता था तो हाथी की वजह से वो शिकार ही नहीं कर पा रहा था। सारा दिन जंगल में ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए घूमते दोनों अब थक चुके थे। तब शेर कहता है, अरे यार, बहुत थक गया हूँ मैं, और अब बहुत भूख भी लग रही है, बिना खाए तो कैसे ही जी पाऊंगा और कहाँ श्रेष्ठ रह पाऊंगा। अब मुझे समझ आया, हाँ यार, पहले के जैसा ही अच्छा था। चलो उस जादुई पेड़ के पास जाते हैं और माफी मांगकर खुद को वापस अपने ही रूप में लाते हैं। पता नहीं कितने दिन ऐसे ही घूमना पड़ेगा नहीं तो। ऐसा कहकर दोनों फिर से जादुई पेड़ के पास जाते हैं। दोनों को थका और परेशान देखकर पेड़ कहता है, क्यों, क्या हुआ? मजा आया कि नहीं एक साथ जुड़कर? अरे हमें माफ कर दो, आज के बाद हम एक दूसरे से कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ हाँ, हमें माफ कर दीजिए जादुई पेड़ महाराज। इस तरह दोनों मिलकर पेड़ से माफी मांगते हैं और तब जाकर जादुई पेड़ अपनी जादुई शक्ति से फिर से उन दोनों को अलग कर देता है। और फिर से झगड़ा ना करने का वादा लेता है दोनों से। शेर, दर्पण और बुद्धिमान नाई। कुणाल नाम का एक नाई जंगल से डरते डरते जा रहा था कि बीच जंगल में उसका सामना शेर से हो जाता है। तब कुणाल अपने थैले से एक दर्पण निकालता है और शेर को दिखाता है। तब शेर दर्पण को देखकर वहां से भाग जाता है। आखिरकार शेर ने उस दर्पण में क्या देखा जिस वजह से शेर डर कर भाग गया, जानते हैं इस कहानी में। सुंदरबन नाम का एक घना जंगल था और उसी जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। उस घने जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहा करते थे। कभी कभी तो जंगली जानवर शिकार के लिए गांव में भी घुस जाते थे। और भेड़, बकरियां और इन पर हमला कर कर खा जाते थे। इस वजह से जंगली जानवरों का डर हमेशा गांव वालों पर रहता था। पर उस जंगल में सबसे खतरनाक जानवर था शेर। उसी गांव में एक कुणाल नाम का नाई रहता था। उसे हमेशा काम के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था।
एक बार सवेरे सवेरे कुणाल काम के लिए जंगल की तरफ जा रहा था तो रामू नाम का एक आदमी उससे कहता है, अरे कुणाल, सवेरे सवेरे जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे हो, वो भी अकेले? पड़ोस के गांव से बुलावा आया है, वहीं जा रहा हूँ। संभाल कर जाना कुणाल। सुना है इस वक्त तो जंगली जानवर शिकार पर निकलते हैं, कहीं शेर आया तो तुम्हें ही अपना शिकार ना बना दे। हाँ रामू, सही बात की है तुमने, पर क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है और डर के मारे नहीं गया तो कमाऊंगा और खाऊंगा क्या। वो तो है कुणाल, पर संभाल कर जाना भाई। कुणाल रामू से बात करके जंगल से जा रहा था। उसके मन में भी शेर का बहुत डर था, पर करता भी क्या। कुणाल डरते डरते जंगल से आगे जा रहा था और सोच रहा था, हे भगवान, थोड़ी ही देर में गांव आने वाला है, बस अब कोई जंगली जानवर ना आ जाए मेरे सामने। हे भगवान रक्षा करो मेरी, हे भगवान रक्षा करो मेरी। ऐसे बड़बड़ाते हुए कुणाल जंगल से आगे जा रहा था, पर आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। एक हिंसक भूखा शेर कुणाल के सामने आ जाता है। कुणाल शेर को देखकर डर जाता है। शेर भी कुणाल को देखकर कहता है, आज तो मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा, वाह, बड़ी ही अच्छा दिन है आज का। ऐसा कहकर शेर खुशी से दहाड़ लगाता है। शेर की दहाड़ से कुणाल और भी डर जाता है, पर कुणाल हिम्मत नहीं छोड़ता। तब कुणाल सोचता है, अभी अगर मैं इस शेर से डर गया तो ये शेर मुझे जरूर मारकर खा जाएगा। मुझे शेर को अपनी बुद्धि से बेवकूफ बनाना होगा और अपनी जान बचानी होगी। कुणाल ऐसा सोचकर एक प्लान बनाता है और बड़ी ही हिम्मत जोड़कर उस शेर के पास जाता है और कहता है, ओ शेर, तो तुम यहाँ मुझसे डर कर और छिप कर बैठे हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। कुणाल की बात सुनकर शेर आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, क्या कहा, डर, वो भी मैं? पागल तो नहीं हो गए तुम? शेर हूँ मैं, शेर, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अरे ऐसे कहीं शेर देखे मैंने, मैं तो यूं चुटकी बजाते ही शेर को पकड़ने में माहिर हूँ। इसलिए तो राजा ने मुझे 2 शेरों को पकड़ने के लिए कहा है। एक शेर को तो मैंने पकड़ लिया, अब दूसरे शेर की बारी, और वो दूसरा शेर तुम हो। अरे ये कैसे हो सकता है? इस जंगल में तो मैं ही एक शेर हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ से भागना चाहते हो, पर मैं तुम्हें मार दूंगा। अच्छा, तब मैं तुम्हें अभी सबूत दिखाता हूँ। शेर को कुणाल की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुणाल भी सोच में डूबा था कि अब कैसे शेर को विश्वास दिलाया जाए। तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, तो ये देखो। ऐसा कहकर कुणाल ने अपने थैले से एक दर्पण निकाला और शेर को दिखाते हुए कहा, ये देख सबूत, देख, अपनी ही आंखों से देख ले। शेर उस दर्पण में देखता है तो वहां पर उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है और उस दर्पण में वो शेर और एक शेर को देखता है और देखते ही डर जाता है। और शेर सोचता है, सच में इस आदमी ने तो इस शेर को दर्पण में कैद कर रखा है, इसका मतलब ये सच कह रहा है। ये तो मुझे भी पकड़कर राजा के पास ले जाएगा, मुझे तो यहाँ से भागना पड़ेगा, चलो भागो। ऐसा सोचकर शेर कुणाल को कुछ नहीं करते हुए अपनी जान बचाते ही वहां से भाग जाता है। कुणाल जब शेर को भागते हुए देखता है तो सोचता है, शक्ति के साथ साथ अगर बुद्धि हो तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। सिर्फ शक्ति होने से कुछ नहीं होता। फिर कुणाल अपने रास्ते चला जाता है। इस तरह से कुणाल अपनी बुद्धि और धैर्य से और हिम्मत से अपनी जान बचाता है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हमारी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। घमंडी मंकी और चतुर टॉर्टॉइस। हर साल की तरह जंगल में एक कंपटीशन था जिसमें सबसे फिट और हिट जानवर को सिलेक्शन होने वाला था, और इस बार ये कंपटीशन जीता था मंकी ने। इसलिए वो बहुत ज्यादा इतरा रहा था। जो भी सामने आता, मंकी उसके साथ बड़ी ही बदतमीजी से बात करता। अरे ओ पत्थर दिल, हाँ तू। नीचे टॉर्टॉइस चुपचाप से अपने घर जा रहा था। धीरे से टॉर्टॉइस ने ऊपर देखा तो मंकी उसे आवाज लगा रहा था।
हाँ भैया, कुछ काम था क्या? इतने प्यार से बुलाया मुझे। प्यार और तुमसे? तुझे पता है कि इस बार मैं इस कंपटीशन में जीता हूँ, फिट और हिट वाले में। अच्छा भैया, कंग्रेचुलेशंस। हाँ अच्छा, तो मैं चलता हूँ। तुमने तो इस कंपटीशन में भाग ही नहीं लिया। खैर, हिस्सा लेते तो भी मेरे साथ जीत नहीं पाते। सही कहा भैया, मैं कहाँ तुम जैसा। मैं कहाँ चतुर और शांत, और तुम बदमाश। ओए, बदमाश किसको बोलता है? अच्छा तो मैं चलता हूँ, मेरे बहुत सारे काम बाकी है। बाय। किधर जा रहा है? रुक, डर गया क्या? टॉर्टोइस मंकी को पलटकर जवाब नहीं देता और वहां से चुपचाप चला जाता है। इसका मंकी को बहुत बुरा लगता है। वो बहुत गुस्से में था। उसे लगता है कि टॉर्टोइस ने उसका अपमान किया है। इसलिए आगे जब भी टॉर्टोइस मंकी के घर के नीचे से जाता, मंकी उसके ऊपर कुछ न कुछ फेंक दिया करता था। कभी केले का छिलका तो कभी पत्थर मारता था, कभी उससे चिढ़ाता था, मगर टॉर्टोइस कभी भी पलटकर जवाब नहीं देता था। बस मुस्कुराकर वहां से चला जाता था। बहुत दिन ये सिलसिला चलता रहा और फिर एक दिन टॉर्टोइस ने मंकी को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन टॉर्टोइस मंकी के घर से नीचे 2-3 बार गुजरा। जब उसने देखा कि मंकी आराम से सो रहा है, उस टॉर्टोइस ने अपनी पीठ जैसा एक पत्थर पेड़ के नीचे लाकर रख दिया। क्या मस्त नींद आई। अरे ये देख, ये फिर से आ गया। इसे तो आज ऐसा सबक सिखाऊंगा, सॉरी सॉरी कहता जाएगा। मंकी को पत्थर देखकर लगता है कि नीचे टॉर्टोइस खड़ा है। असल में वहां पर तो बड़ा पत्थर था जो एकदम से टॉर्टोइस की पीठ जैसा दिख रहा था। टॉर्टोइस चुपके से ये सब पेड़ के पीछे से देख रहा होता है। मंकी उस पेड़ से बहुत सारी चीजें उस पत्थर पर फेंकता है। लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो मंकी घबरा जाता है और पेड़ के नीचे आता है। ओ हेलो, तू ठीक तो है ना? अरे कुछ तो बोल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। तुम यहाँ हो? फिर ये कौन है? वो जो तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा है, पत्थर। क्या? अरे दोस्त, गुस्सा मत हो। जीतना बहुत अच्छी बात है, मगर उसका घमंड करना और भी बुरी बात होती है। जैसे आज तुम पेड़ से नीचे आए, असल में अपनी जिंदगी में भी तुम अपने बर्ताव से नीचे आ रहे हो। इसलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। सही कहा तुमने, मैं सच में गलत और सही में फर्क ही भूल गया था। अच्छा किया दोस्त जो तुमने अपनी चतुराई से मुझे मेरा घमंड और सबक सिखाया। सॉरी भाई। सॉरी क्या, तुम समझ गए, यही काफी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करते। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।